हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट इज गिवन दैट इन द क्वेश्चन। ओके, सो दे आर सेइंग दैट कि 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। इसका मतलब कि ट्राइंगल की किसी भी एक साइड का जो स्क्वायर है, देखिए ए डी, ठीक है, 3 times the square of one side, इसका मतलब एक साइड आप कोई भी ले सकते हैं, जिस पर एल्टीट्यूड है वो ही लेनी है, उसके अलावा जो दो बचते हैं जैसे ए बी और ए सी में से कोई भी ले सकते हैं। तो साइड का 3 times उसके एल्टीट्यूड के 4 टाइम्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशंस क्या होती हैं? दैट ऑल साइड्स आर equal. So simply we can write that AB is equal to BC is equal to CA. Let's say this is equation first. Okay, so now to prove what we have to prove that 3 times the square of one side, इसका मतलब कोई भी एक साइड या तो AB या AC, मैं AB ले लेती हूँ कि 3 times उसकी एक साइड का स्क्वायर is equal to 4 times द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, उसके एक एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपके पास ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, तो आप किसी भी एक वर्टेक्स से किसी भी ऑपोजिट साइड्स पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप बी से ए सी पर भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, सी से ए बी पर भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, बट क्योंकि ट्राइंगल को हम इस तरह से सीधा देखते हैं तो हमने इस तरह से ड्रॉ किया गया। ओके, सो हमने इस तरह से ड्रॉ किया है AD इज एन एल्टीट्यूड। ठीक है, सो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन राइट करेंगे। कंस्ट्रक्शन नहीं है आई गेस क्वेश्चन में, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। ठीक है, सो इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है, हम सीधा प्रूफ पे चलते हैं। देखिए प्रूफ पे चलते हैं, तो प्रूफ में क्या होगा, देखिए क्योंकि हमें स्क्वायर लेके आना है, हमें स्क्वायर लेके आना, सो सिंपली हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। सो अब देखिए साइड ए बी ए डी ये वाली, तो इसका मतलब हमें ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप शॉर्ट में भी राइट कर सकते हैं यूजिंग पीजीटी थ्योरम। ओके, लेकिन एग्जाम देने जाएंगे ना जब आप लोग बोर्ड का, तो आपको फुल फॉर्म में राइट करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। जब आप नोट्स प्रिपेयर करें तब आप शॉर्ट में राइट कर सकते हैं पीजीटी थ्योरम। ओके, सो ये क्या होते हैं हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर। देखो 90 के सामने हाइपोटेनियस, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब देखिए हमें इसमें क्या लेके आना है, एडी तो हमें चाहिए, ए बी भी हमें चाहिए, हमें इसमें बी डी को रिप्लेस करना है, तो बी डी को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बी डी और बी सी में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा कि बी डी को हम बी सी की फॉर्म में राइट कर दें और बी सी को हम रिप्लेस कर देंगे फिर ए बी से, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है,
तो अब वो हम कैसे फाइंड करें, हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें हमने आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन की तरह वर्क करता है। इसका मतलब जैसे हमने ए डी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है बीसी पर, तो ये क्या करेगा, बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, बीडी इज इक्वल टू सीडी। ओके, so AD divides BC in 2 equal parts in an equilateral triangle when AD is an altitude. Okay, so altitude is equal to, is as similar as median for an equilateral triangle. ये सिर्फ equilateral triangle के लिए ही वैलिड है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको इसमें क्या लगा के बताऊंगी, इसमें मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी लगा के बताऊंगी। ठीक है, सो अगर वो वाला मेथड आपको इजी लगता है तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कॉन्ग्रुएंसी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स आपको देने हैं, तो जो मेथड आपको ईजी लगता है आप वो वाला अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अब इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी। अब देखिए ए बी इक्वल टू ए सी, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंगल 1 और एंगल 2 कंसीडर कर लेते हैं। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ईच 90, ईच 90। उसके बाद ए डी इक्वल्स टू ए डी, दैट इज कॉमन, ए डी इक्वल्स टू AD, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ AD इक्वल्स टू AD, कॉमन साइड। ओके, अब देखिए क्राइटेरिया कौन सा लग गया हमारा कि 90 डिग्री का एंगल एक साइड हो गई और हाइपोटेनियस हो गए, इसका मतलब RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट हाइपोटेनियस साइड। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल, सॉरी RHS कॉन्ग्रुएंस रूल बाय, हाँ ट्राइंगल, पहले कौन सा लिया था हमने, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी। देखिए ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ओके, सो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी बी डी इक्वल टू सी डी। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं, नहीं 2 हमने ऑलरेडी करी हुई है, तो इसको हम यहाँ पे 3 कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डी। यहाँ पे हम राइट करेंगे कि बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। आप सी डी भी राइट कर सकते हैं, आप डी सी भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकली हमें राइट करने की आदत होती है, तो हमने यहाँ पे इसको सी डी की फॉर्म में राइट किया। आप डी सी भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो सी डी किसके इक्वल है, बी डी के, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देती हूँ कि बी डी प्लस बी डी, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम थर्ड, तो कितना हो गया, बी सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी डी, सो बी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। दिस इज इक्वेशन 4 आ गई। ठीक है, तो अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ हम BD को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे हम BD को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं राइट करती हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ we have AB square, BD को रिप्लेस करेंगे हाफ ऑफ BC का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट इज AD का स्क्वायर। ओके, अब इसको ओपन करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे हमारा कि हाफ ऑफ BC कितना हो जाएगा, देखिए AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AD स्क्वायर, और BC को हम यहीं पे रिप्लेस कर देते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। हमें क्या लेके आना है, BC को रिप्लेस करके AB, क्योंकि हमें AB की फॉर्म में क्वेश्चन को प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय 4 प्लस
AD², ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, है ना, AB इक्वल टू BC इक्वल्स टू CA, ठीक है। तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दूं मैं, तो AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बाय 4, ओके। या फिर आप ऐसे करें, आप ना इसका एलसीएम इधर ले लें, मैं ना, मुझे स्पेस कम लग रहा है, मैं दूसरी साइड लिखती हूँ अभी, ठीक है। देखो मैं ना यहाँ पे राइट कर देती हूँ, ओके, देखो यहाँ के बाद मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, है ना। देखो AB का स्क्वायर, एरो बना देती हूँ इस तरह से, है ना, एरो बना दिया। देखो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, बाय 4 AB का स्क्वायर प्लस 4 AD का स्क्वायर। इस AB को इधर ट्रांसपोज कर दूं मैं, कितना आएगा, 4 AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4 AD स्क्वायर। अब 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 AD स्क्वायर, कितना आएगा यहाँ पे, 3 AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 AD स्क्वायर, ठीक है। सो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। देखें बस यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे थोड़ा सा ना स्पेस कम पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने इधर की साइड लिख दिया, ओके। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। सो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास 17, तो उसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। सो तब तक के लिए बने रहिएगा आप मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।